दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि फिबोनाची का यूज़ हम स्टॉक्स में किस प्रकार से कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को फिबोनाची के बारे में पता है, लेकिन सबको ये टूल सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना आता है। लेकिन आज हम इसको एग्जैक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका लॉजिक क्या है और इसका कितना ब्यूटीफुली हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉक्स में, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार जस्ट रिवाइज कर देता हूँ। मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो ये लॉन्गर जो है ये अपमूव, इसको हम इम्पल्स बोलेंगे, इसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है, इसके लिए हम फिबोनाची का टूल इस्तेमाल करते हैं। ये बॉटम है, ये टॉप तक हम लगाते हैं और इसका मैं ज़्यादातर जो है 50 और 60 का एरिया को इम्पोर्टेंस देता हूँ। इसको मैं बाइंग के लिए कंसिडर करता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ पे आती है मैं बाइंग के लिए कोशिश करूँगा। अब जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे एक आपको चीज़ दिख रही होगी, पीछे पे एक सपोर्ट भी मिल रहा है जो पहले यहाँ पे सप्लाई की तरह काम किया था, अब ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये सप्लाई जोन है, वो सप्लाई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिमांड जोन में, और इस डिमांड जोन पे हम क्या करेंगे, बाइंग के लिए कोशिश करेंगे। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आती है हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई बुलिश एंगल्फिंग या तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या इस काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर, इस टाइम काइंड ऑफ पैटर्न अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, जिसका कारण हमारा स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ से लेके स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ पे एंट्री पे अपना स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, और टारगेट जो रहेंगे इसके ऊपर के रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी लोग जो ब्रेकआउट के ऊपर खरीदने की कोशिश करते हैं ना, तो अगर आप ब्रेकआउट के ऊपर खरीदने की कोशिश करेंगे, जनरली स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर जाके कभी कभी नीचे भी आ जाता है। तो ये ब्रेकआउट लेवल्स पे खरीदने से अच्छा है यहाँ पे खरीदेंगे हम तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे खरीदने पे स्विंग से ज़्यादा हम पोजिशनल के लिए ट्रेड करना बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम वेट कर सकते हैं 2-3 महीने, 4 महीने, और हमारा जो स्टॉप लॉस जो होगा, काफ़ी रिस्क जो होगी कम होगी, और उससे अगेंस्ट रिवॉर्ड जो होगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसके कारण क्या होगा, अपना जो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे एंड विनिंग परसेंटेजेस बढ़ जाएंगे। तो ये हम फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, पीछे का कोई सप्लाई डिमांड जोन होगा उसको हम मार्क करेंगे, और फिबोनाची का बॉटम टू टॉप एरिया मार्क करेंगे। मार्केट एक ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। इम्पल्स मूव ये बड़ा हो गया, रिट्रेसमेंट ये छोटा हो गया। इतनी सिंपल चीज़ है, इतनी सिंपल चीज़ों को हम यूज़ करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग जोन था, सप्लाई जोन, मार्केट इसके ऊपर चली गई। अब जैसे ही सेलिंग जोन के ऊपर चली गई तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक मार्केट ने ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेंड में क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे एक बॉटम पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे एक टॉप पॉइंट मिल रहा है। अगर मैं बॉटम और टॉप को अगर मार्क करूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये बॉटम है और ये टॉप है। अगर मैं इसको फिबोनाची का एरिया मार्क करूँ यहाँ पे, तो बॉटम टू टॉप फिबोनाची पे परफेक्टली लेवल पे क्या हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना है कि प्रीवियस जो सप्लाई था अब डिमांड की तरह काम कर रहा है। 400 के आसपास का लेवल था, यहाँ से देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुली प्राइस यहाँ से मूव किया है। 400 से सीधा 4 गुना हो गया, यहाँ से 1600 तक प्राइस चली गई। अब देखते हैं क्या हम फिबोनाची को हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा एक अप ट्रेंड यहाँ पे मिल रहा है हायर टाइम फ्रेम पे। अब ये वाले अप ट्रेंड में यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची मार्क करता हूँ, बॉटम ये है और यहाँ पे टॉप मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं ये फिबोनाची का एरिया मिल रहा है मुझे। क्या यहाँ पे कोई डिमांड जोन है? तो पीछे आके अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे प्राइस ने पहली बार नीचे जाते टाइम डाउन ट्रेंड कन्फर्म किया था। तो ये सेलर का जोन होता है। मैंने अपने काफ़ी वीडियोज़ में सेम लॉजिक एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रेंड अगर आप मार्क करना जानते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड कन्फर्म होता है। ये वाले सेलर्स ट्रैप थे, ये सप्लाई जोन था, और यही सप्लाई जोन बाद में क्या बनेगा, डिमांड जोन बनेगा, और प्राइस एग्जैक्टली वहाँ तक आई, वहाँ से रिट्रेसमेंट किया। तो ऐसे वाले लेवल्स पे हमें क्या होता है, रिवर्सल पैटर्न ढूंढने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखें 1 डे के चार्ट पे, तो हमें कुछ ना कुछ बाइंग का पैटर्न यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। देखिए यही वो डिमांड जोन है जहाँ पे प्राइस आई है। अब ये डिमांड जोन पे देख सकते हैं ये वाला वॉल्यूम, देखिए आप क्या बढ़िया सा वॉल्यूम आया। ये कहाँ पे आया हुआ है, एग्जैक्टली डिमांड जोन के बॉटम पे। यहाँ पे हालांकि एक डब्लू का पैटर्न बना हुआ था, लेकिन अगर डब्लू के पैटर्न का आपका स्टॉप लॉस भी हो रहा है फिर भी आपका डिमांड जोन यहाँ पे ब्रीच नहीं हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस ने जो है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया, और यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव प्राइस ने अपने सप्लाई जोन तक दिया हुआ है। एक बार मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा अभी प्राइस क्या कर रही है, क्या अप ट्रेंड में मार्केट अभी भी इंटैक्ट है। अगर हम इसको हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करें तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट अभी भी हायर
ये कंफर्म लो नहीं है। ये कंफर्म लो कब होगा? अगर ये मान लीजिए मैं यहाँ पे एक मार्क करता हूँ, प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी ना, तब जाके हम इस प्राइस को कंफर्म लो बोल सकते हैं। अब तक ये प्राइस कंफर्म लो नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि अभी भी ये प्राइस जो है यहाँ से मान लीजिए ऐसे करके नीचे आई और यहाँ से ऊपर चली गई, तब ये अपना कंफर्म लो हो जाएगा और ये नया हाई हो जाएगा। तो ये अपना ट्रेंड जो है इस प्रकार से हमें मार्क करना पड़ेगा। इसलिए अब तक लो कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि लो कंफर्म कब होगा, जब हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा, हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगा। अभी तक क्लोजिंग नहीं आई। अब ये देखते हैं प्राइस में क्या हुआ है। प्राइस में एक यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा होगा, यही पैटर्न आपको काफ़ी जगह ट्रेडिंग के लिए हम सीखते हैं। ये पैटर्न आप देख सकते हैं, इसको ट्रिपल टॉप बोलते हैं। जो डबल टॉप का वर्जन है उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ये, क्योंकि यहाँ पे सेलर जो है 3 बार अटैम्प्ट ले चुका है। अब फर्स्ट टाइम जब आया प्राइस देखिए ऊपर गई, नीचे आके क्लोज कर गई, तो यहाँ पे हमें सेलिंग का एरिया मिल चुका था। सेकंड टाइम प्राइस ने ग्रीन कैंडल जो क्लोज करी वो रेजिस्टेंस एरिया में करी, वापस से सेलिंग आया, पुल बैक आया और सेलिंग में चला गया। वापस से यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कैंडल क्लोज करी और यहाँ पे सेलर आया है। बियरिश एंगल्फिंग इज अ साइन ऑफ सेलर। तो ठीक है, अब यहाँ पे जब हमें सेलर थर्ड टाइम मिल रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे कि फिबोनाची किस प्रकार से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड कंफर्म होने के लिए क्या होना पड़ेगा, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न बनना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्राइस यहाँ से जो है ब्रेक कर चुकी है इस लेवल को, और यहाँ पे अगर आप मार्क करें तो ये अपना एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा। यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बनाया और इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा। इसी सपोर्ट को हम मार्क करते हैं। और आप देखिए मैंने हाई मिलाया था यहाँ पे, बॉटम मिला यहाँ पे मुझे, और सेम 50-60 एरिया और यही सपोर्ट जोन दोनों कॉन्फ्लुएंस हो रहे हैं उसी एरिया में। अब इस एरिया में जब कॉन्फ्लुएंस हो रहे थे तो हमें क्या करना था कि यहाँ पे जब प्राइस आएगा तब हमें सेलिंग के लिए देखना था। क्यों? क्योंकि प्राइस ने डाउन ट्रेंड कन्फर्म किया है, सेलिंग जोन के लिए प्राइस आ रही है, ऐसे लेवल पे हमें सेलिंग के लिए देखना है। अब हम देखते हैं सेलिंग का एरिया यहाँ पे मार्क करते हैं। जैसे ही ये वाले सेलिंग एरिया में प्राइस आई, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एक पैटर्न देखा होगा बाइंग के लिए कि यहाँ पे तो कप हैंडल बना हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। ये बायर का ट्रैप होता है, यही ट्रैप जो है ऑपरेटर क्रिएट करवाता है, और इसी के लिए मैंने ये स्टॉक चूज़ किया था आपको सिखाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कप हैंडल का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे बायर्स जो है ट्रैप हो गए। इसका रीज़न क्या था, ट्रैप क्यों होने वाले थे? क्योंकि हम प्राइस जो बाय कर रहे हैं वो सप्लाई जोन में है। कभी भी आपको सप्लाई जोन में ब्रेकआउट मिले तो वहाँ पे एंट्री नहीं करनी होती है। ब्रेकआउट जो होना चाहिए वो सप्लाई जोन के ऊपर होना चाहिए। नो मैटर विच कैंडलस्टिक पैटर्न, विच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी यू यूज़, लेकिन आप जब भी सप्लाई जोन पे अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज करती है वहाँ पे एंट्री की मत सोचिए, ब्रेकआउट होने दीजिए, कंफर्मेशन उसके बाद देखिए, फिर जाके आप एंट्री करिए। यही रीज़न था कि प्राइस ने यहाँ से देख सकते हैं आप, ये अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क करूँ तो यहाँ से एक देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। ये कप हैंडल पे जो भी यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस था उनका स्टॉप लॉस गया, यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस था उनका स्टॉप लॉस ले लिया मार्केट ने। अब प्राइस वापस से रिवर्स हुई है और ये भी जो है पुल बैक की तरह रिवर्स हुई है। वापस से देख सकते हैं ग्रीन कैंडल अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस को जस्ट टच किया, यहाँ पे सेलिंग हुआ और ये कंटिन्यूस सेलिंग दे सकते हैं। ये कंटिन्यूस सेलिंग क्या होगा, आपको क्या लग रहा है, ये रिटेलर करवा सकते हैं? इतना एग्रेसिव आपको सेलिंग ये दिख रहा है कि प्राइस जो 2200 रुपये थी 1700 रुपये बची है। ये किसी ऑपरेटर का ही काम होता है, वो यहाँ पे एंटर करता है। ये फोमो ये सब नीचे वाले कैंडल्स में ऑपरेटर कभी नहीं फंसता है। उसका लेवल यहाँ पे था, उसके बाद वो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ है। अब देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया, वापस से डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू किया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप वापस से एक लोअर लो बनाया प्राइस ने। अब लोअर लो के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिबोनाची वापस से मैं मार्क कर सकता हूँ। लोअर लो मिल गया था मुझे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से बॉटम तक मैं फिबोनाची मार्क करूँगा। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं, ये भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पे एक लो बनाया था, हालांकि उसने क्लोजिंग नहीं दी थी। रूल्स वाइज इसी को ट्रेड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जब शिफ्ट होता है ऑपरेटर्स का तो वो अपने प्रीवियस लो से शिफ्ट करना जानते हैं। तो अब देख सकते हैं आप, समझने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेट चीज़ है, इससे अच्छा आप टॉप से ही मार्क करें तो वही बेटर है। देखिए अभी क्या फिबोनाची का लेवल तो हमें मिल गया था, उसके बाद देखिए ये प्रीवियस सपोर्ट जोन था, यहाँ पे भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे ब्रेक डाउन देख सकते हैं, वॉल्यूम क्या बढ़िया से ब्रेक डाउन दिया है। तो इसका क्या मतलब था, ये वाला जो जोन था, ये वाला जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ पे 50-60 का भी जोन कॉन्फ्लुएंस हो रहा है।
अब देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग बनाया, रिट्रेसमेंट हुआ, ग्रीन कैंडल बनाई वापस से, और आज जाके अच्छा खासा सेलिंग आया है। सेलिंग में वॉल्यूम अगर आप देखें तो क्या बढ़िया वॉल्यूम आया है। अगर वॉल्यूम की मैं क्वांटिटी आपको दिखाऊं तो 1.7 मिलियन इतना वॉल्यूम आया है, जिसका एवरेज देखें तो इससे ये एवरेज से 10 गुना भी बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आप देखो देखने को मिल रहा है। और आज के दिन प्राइस 7.5% डाउन में है। इसका रीज़न ही यही था कि ये सेलर का जोन था और सेलर यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग करेंगे, सेलर ये वाले लेवल्स पे एग्रेसिव सेलिंग करेंगे, सेलर ये वाले लेवल पे एग्रेसिव सेलिंग करेंगे। तभी आप देख सकते हैं प्राइस ने क्या शार्प फॉल दिया है, कंटिन्यूसली 12% 11 दिन में स्टॉक डाउन गया था। वापस से जब पुल बैक होल्ड किया प्राइस ने, उसके बाद देखिए वापस से कंटिन्यूस सेलिंग मिला है हमें। यहाँ पे भी सेम पैटर्न मिला है, सेलर जो है काफ़ी एग्रेसिव है, कंटिन्यूसली यहाँ से 22% सेलिंग मिला था। अब पुल बैक तो आएगा ही, और पुल बैक में ही हमें फिबोनाची एंड सप्लाई जोन को मार्क करना है और वहाँ पे सेलिंग का एरिया हमें फाइंड आउट करना होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर फिबोनाची इस्तेमाल करने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे एक लॉजिक बताना रह गया मेरे से, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने किस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न बनाया था। ये यहाँ पे एक पैटर्न ये वाला भी दिख रहा होगा आपको, ये पैटर्न फॉर्म हुआ लेकिन यहाँ पे कन्फर्मेशन ब्रेकआउट का नहीं दिया और वहाँ से ही प्राइस ब्रेकडाउन हो गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिमिलर पैटर्न बना हुआ है और कन्फर्मेशन इसके ऊपर भी प्राइस ने नहीं दिया और प्राइस यहाँ से जो है सेल ऑफ होना चालू हुई है। यही एक ऑपरेटर का ट्रैप्स होते हैं जो आपको जानने होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।